अलादीन में लीजिए आ गया है एक जादूगर। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पूरी ही कहानी जो है जादुई है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये अच्छा वाला जादूगर नहीं है। ये जादूगर प्रैक्टिस करता है काला जादू और आते ही राजकुमारी यास्मीन को अपने वश में कर लिया है। अलादीन नाम तो सुना होगा और बगदाद की शहजादी यास्मीन का नाम भी सुना होगा, मगर क्या कभी जादूगर जैन का नाम सुना था? नहीं ना। मगर अलादीन की कहानी में ये जादूगर आ गया है और आते ही उसने जादू से यास्मीन को अपने वश में करने की कोशिश की है। एक नीले रंग का तमगा लेकर जादुई मंत्र पढ़कर यास्मीन के माथे पर लगाकर उसे अपने वश में कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। बस 2 कदम और सूरज ग्रहण खत्म होते ही आप पूरे तरीके से अपने आप को वजीर आला को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। हाँ जैन, जैसे आप जानते हैं दो वेरी मिस्टीरियस जादूगर हैं हमारे शो के। सो उन्होंने मुझे जादू में कर लिया है और हम लोग ऐसे जंगल में फंस गए हैं फ़िलहाल। और आगे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यास्मीन पे, तो वो आप देखेंगे आगे के एपिसोड में। मगर जहाँ यास्मीन पर मुसीबत आए वहाँ अलादीन कैसे ना पहुँचे, तो देखिए अलादीन पहुँच गए। दौड़ते भागते अलादीन आ पहुँचे। और यास्मीन हमें अकेली इंटरव्यू दे रही थी, वो भी उनसे देखा ना गया तो टपक पड़े। तभी तो पहुंच गया, मैं अकेली बैठी बेचारी इंटरव्यू दे रही थी। Okay, that is mean. It's very mean. जी हाँ, यास्मीन फंसी हुई है और अलादीन उन्हें बचाने आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रहे हैं हमारे आने वाले अपकमिंग। अलादीन का आना जादूगर जैन को खटका होगा, मगर उससे भी ज्यादा खटका है जफर को, क्योंकि जफर के इशारे पर ही तो ये जादूगर आया है और अलादीन ने आकर जफर की योजना पर पानी फेर दिया है, तो फिर वो परेशान क्यों नहीं होगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। टेलीविजन की दुनिया की सबसे छोटी वाली सास लीजिए अपनी ही शादी में घूंघट की आड़ में कर रही है डांस। आखिरकार ये शादी की खुशी है या ये कुछ और ही तिगड़म लगाने वाली है? जिसका रिश्ता ऊपर से जुड़कर आता है वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए वो टूट नहीं सकता। अब गुड्डन और एजे का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही जोड़ा है भगवान ने, तभी तो चाहकर भी गुड्डन एजे से अलग नहीं हो पाई। अपनी मेहंदी से वो भाग गई थी क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, और वहीं दूसरी ओर एजे ने किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। यहाँ पर एजे और किसी और लड़की की हल्दी चल रही है क्योंकि एजे ने फैसला लिया है कि उसकी शादी होगी और जरूर होगी। अब इस हल्दी में डांस करने पहुँची गुड्डन
अब भाई वो तो इवेंट मैनेजमेंट की ओर से आई है, उसे क्या पता कि ये हल्दी का फंक्शन किसी और का नहीं बल्कि एजे का है। गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझे लगा एजे मुझे बचा लेंगे। हीरोज आते ही किस लिए, बचाने ही आते हैं। पर ये मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी शादी में हल्दी में घूंघट डाल के पैसे कमाने के लिए डांस कर रही है। पैसे तो एक बहाना है सर, मैं आई हल्दी के लिए हूँ। हल्दी के लिए आई है। यस, एंड वो हो भी जाती है। उसने अपना मुंह छिपा रखा है। अब देखिए, देखते ही देखते गुड्डन का चेहरा सबके सामने आ गया और फिर क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। अब देखो गुड्डन, एजे की हल्दी में आप खुद पहुंच गई, तो इसका मतलब यही है कि आपको भगवान मिलाना चाहता है। तो सोचिए मत, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में लीजिए, हमारे जो कबीर है ना, वो दुबई की कोर्ट में जाकर वकालत प्रैक्टिस कर रहे हैं। भैया ये दुबई नहीं, इनके घर का पड़ोस हो गया। इनका जो मन करता है ये जाकर कर लेते हैं। पहले तो ये जेल में गए, वहां पर उन्होंने निकाह कर लिया, सुहाग रात भी कर ली, और अब तो देखिए वकालत भी करने लगे हैं। भाई वाह। लो भाई, कबीर साहब अब बन गए हैं वकील साहब। वो भी रुखसार को बचाने के लिए दुबई की अदालत में कर रहे हैं सुनवाई। रुखसार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और कबीर को यूं अपने लिए लड़ते देखकर रुखसार बहुत खुश है। रुखसार को बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि कबीर अहमद उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खुद चाहती है कि उसकी जान बच जाए और उसका प्यार ही उसी के लिए लड़ रहा है, तो उसे बहुत खुशी हो रही है। मगर रुखसार के इस केस के अहम गवाह ने अदालत में अपना बयान बदल दिया, जिसके कारण रुखसार की जेल से रुखसत होने में मुश्किलें आ सकती हैं। लालची इंसान, बेगैरत इंसान, बेगैरत इंसान। किंतु परंतु यहाँ इंडिया में तो उसके स्वागत के बोर्ड तैयार हो चुके हैं। इसका तो यही मतलब है कि रुखसार को फांसी से बचाकर मुंबई लाने में कबीर को कामयाबी जरूर मिलेगी। लास्ट सुनवाई हो चुकी है कि अब आपको मौत होने वाली है, और ये है जो मेरी बच्चों अपने सपने संजो रही हैं कि कबीर गया है, मेरी बहन को लेकर आएगा, मुझसे प्रॉमिस करके गया है। तो ये मेरी बच्चों का सपना है और ये जो हो रहा है ये हकीकत है। रुखसार मुंबई लौटेगी और इसी के साथ ज़रा कबीर की लाइफ और मुसीबतों से भर जाएगी। यही तो होता है हर सीरियलों में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे याद है ना आपको किस तरह एक बार बड़े पर्दे पर जया प्रदा ने मांगा था अमिताभ बच्चन से 9 लखा हार। वेल उस टाइम मिला या ना मिला, लेकिन अब तो जरूर मिल गया। जी हाँ, जया प्रदा को 9 लखा हार ही नहीं बल्कि राजस्थानी तरीके से साज सिंगार करने का भी मौका मिल गया है, क्योंकि परफेक्ट पति में हो रही है इनके बेटी की शादी।
वाली सासू माँ राजश्री राठौड़ का स्वागत नहीं करेंगे। अपने जमाने में अपने साजन से 9 लखा हार मंगवाने की डिमांड तो यही किया करती थी, आप सबको तो याद ही होगा। इनके साजन भी कुछ ऐसे ही थे जो इन पर जान छिड़कते थे। इन्हें तोहफा देने में कोई भी पीछे नहीं हटता था। जी हाँ, ये वही है 80 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस जया प्रदा, जो अब बहुत जल्दी सासू माँ बनने वाली है इस सीरियल परफेक्ट पति में। मेरा बेटा पुष्कर की वेडिंग के लिए हम लोग ये पूरा थाम जाम बनाया है, तो इसलिए हम लोग उसी स्टाइल का जो है ड्रेसेस भी बनाया, और ये जो घाघरा है स्पेशली बनाया गया है, और ये भी ज्वेलरी वो सब जो है पूरा डिज़ाइन करके एक राजस्थानी स्टाइल में आपको नज़र आएगा, और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी हमको दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं ही नहीं, यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट को एक अलग अलग स्टाइल में आपको नज़र आएंगे। वही 16 श्रृंगार, वही अदा, और हाँ वही खूबसूरती लेकर एक बार फिर से आपको जया प्रदा को देखने मिलेगा। राजश्री राठौड़ से मिले हैं तो इनसे बातें भी तो करेंगे, और ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने 16 श्रृंगार क्यों किया है। इस कैरेक्टर में ऐसा है कि वापस मैं रिकॉल कर रही हूँ कि मैं कैसे कैसे काम किया, किस किस फिल्म में मैं काम करती थी, और ख़ास तौर मैं जयपुर गई थी शूटिंग में, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि फिर गोरी है कलाई का गाना याद आया मुझे। इस फिल्म में भी जो संगीत के जो रस्म पूरा करने के टाइम हमें गोरी है कलाई का डांस जो करवाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उस जया प्रदा और इस जया प्रदा में बहुत अंतर है। मतलब लगभग 12-18 साल का जो साल के बाद मैं उस गाना करने के टाइम अम्मी जी को याद कर रही थी, बोकाडे जी को याद कर रही थी। अब सीरियल में इनके बेटे की शादी होने वाली है, लेकिन इस शादी में एक ट्विस्ट आने वाला है। न जाने कहां राजश्री राठौड़ का बेटा गायब हो गया है। हर कोई दूल्हे का इंतजार कर रहा है, लेकिन दूल्हे राजा का पता ही नहीं है। अब वैसे भी दूल्हे में दिलचस्पी किसे है? हमारी दिलचस्पी तो है जया प्रदा में, जो सच में अपने इस किरदार में खूब जच रही है। लड़की के तरफ से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग बारात भी आ गई, लेकिन दूल्हा गायब है। उसके हिसाब से पूरे माहौल में थोड़ा टेंशन भी है, खुशी के साथ साथ टेंशन भी है कि दूल्हा आया नहीं है, टाइम बीता जा रहा है, तो आखिर क्या होगा, पुष्कर आएगा नहीं आएगा। अब राजश्री राठौड़, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिंता करने की, क्योंकि आपका बेटा कहीं नहीं गया होगा। वो अपनी माँ से दूर तो जाएगा नहीं, और वैसे भी शादी तो होनी है, शादी होगी तभी तो वो परफेक्ट पति बनेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे इन दिनों अगर कहीं पे भी चर्चा होती है तो वो होती है दास्ताने मोहब्बत सलीम और अनारकली की। और लीजिए, अपनी मोहब्बत की और बगावत की दास्तां को अपनी ही जुबानी बयां करने आ गए हैं सलीम और अनारकली, और कहाँ, सिर्फ यहाँ सास बहू और साजिश में।
मोहब्बत फिर एक बार रचेगा नया इतिहास। प्यार की बगावत करते हुए फिर एक बार नए अंदाज में नजर आएंगे सलीम और अनारकली। प्यार और सियासत की जंग की ये भव्य कहानी बहुत ही भव्य तरीके से दर्शाई जाएगी। अब भव्यता की बात छिड़ ही गई है तो इस भव्य से सेट को देख लीजिए। अकबर राजा के शीश महल वाले दरबार से लेकर सलीम के शयन कक्ष तक इस महल की कारीगरी इतनी बारीकी से की गई है कि कोई नहीं पहचान सकता ये महल इस युग में बनाया गया है। और इस महल को बनाया है उमंग कुमार ने। जितना भव्य ये महल नजर आ रहा है उतनी ही रोमांच भरी कहानी सलीम और अनारकली की होने वाली है। सलीम और अनारकली की दास्तान की शुरुआत हुई इस शायरी के साथ। किसी और का हो जाए, किसी और का हो जाए, तुझसे वफा न करे, मेरे सीने में हो ऐसा दिल खुदा न करे। वाह 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 वाह। गुलाब भी देना। नहीं, गुलाब पसंद है मुझे। इस प्यार भरे नजराने के बाद सलीम और अनारकली की शो में एंट्री भी देख लीजिए। अनारकली ने अपनी पहली ही झलक में अपने हुनर का परिचय दिया। खूब नाचने के बाद जब अनारकली के कदम लड़खड़ाए तो अनारकली को उसके सलीम ने संभाल लिया। आगे भी मैं चक्कर ले नहीं पाऊंगी, मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रही है, ये नहीं सुनना चाहते, प्लीज ये काट देना भाई। वर्टिगो का प्रॉब्लम है। सो 3-4 चक्कर से ज्यादा मिलेगा नहीं, मतलब इतना ही मिलेगा। फिर 3-4 चक्कर एट अ टाइम इज मोर देन इनफ। यस। इसी हंसी खुशी के साथ सलीम और अनारकली का ये सफर अब शुरू हो चुका है। लेकिन बात करते हैं बाकी किरदार की जो सलीम और अनारकली की कहानी में एक अहम भूमिका निभाएंगे। अकबर बादशाह जो शुरू से ही उनके प्यार के खिलाफ है, अपने किरदार और अपने कॉस्ट्यूम को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है सब कुछ, ये सेट तो आप देख ही रहे हैं। बड़ा ही बहुत ही इंट्रिकेटली बनाया हुआ सेट है। उमंग कुमार पत्नियां हैं वो भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। अनारकली, सलीम, सबके कॉस्ट्यूम्स ब्यूटीफुल बने हैं। तो ये एक बहुत ही लेविशली माउंटेड सीरियल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीरियल है। साथ ही साथ अकबर बादशाह की ये तीनों रानियां जो सलीम और अनारकली की मोहब्बत में अहम भूमिका निभाएंगी, उनसे भी मिल लीजिए। इन तीनों के कॉस्ट्यूम बिल्कुल इनके किरदार की तरह डिजाइन किए गए हैं। एज इन रुकैया बेगम हु कम्स फ्रॉम काबुल, अ मुस्लिम बेगम, तो उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा उस हिसाब से, सलीमा बेगम का कॉस्ट्यूम उसके हिसाब से। और कहीं भी हम तीनों का कॉस्ट्यूम एक दूसरे को मैच नहीं करता, ना ही उसका जो बेसिक वर्क भी देखा जाए तो वो भी डिफरेंट है। सो बहुत ही अच्छी वैरायटी उन्होंने दी हुई है सबके कॉस्ट्यूम में, जो देखने पे हर एक इंसान अलग रखता है। अगर हम तीनों साथ में हैं तो तीनों के कॉस्ट्यूम अलग देख के लगता है वाह यार, जैसे हम सब तीनों एक दूसरे के कॉस्ट्यूम को एडमायर करते रहते हैं। सो डार्क शेड्स दिए हैं जो कि इनके कैरेक्टर को भी जी कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। मद्देनजर रख के इन्होंने उसी टाइप के मतलब हमें कलर्स दिए हुए हैं।
और जो इसका काम, सबका काम बहुत डिफरेंट है। एंड जो हमारे जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं, अभी जैसे मैं अपने कॉस्ट्यूम की अगर बात करूं, मुझे थोड़ा सा बार्बी डॉल काइंड ऑफ लुक दिया हुआ है। अब मुझे ये बोरला अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने कभी नहीं पहना, कभी मौका ही नहीं मिला। ये बहुत ही एक राजस्थानी ज्वेलरी है जो औरतें शादी के बाद पहनती हैं। इट्स लाइक अ मंगलसूत्र वहाँ का, तो ये बहुत सुंदर है। बाकी हार गहने तो हम पहनते हैं, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक। लेकिन सलीम और अनारकली के कलाकारों का मन तो इस भव्य से दिखने वाले सेट ने जीत लिया है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहीं पे रुक जाता हूँ यार। आई रियली लव द सेट्स। हर एक जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आने के बाद, दरबार में आने के बाद तो मेरी आंखें खुली रह गई थी कि मतलब इज इट एक्चुअली रियल और एम आई हेलुसिनेटिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सेट बहुत सुंदर है, इसी वजह से हमने ये शो भी लिया है क्योंकि हमको पता है सेट्स अच्छे होंगे, शो अच्छा होगा। इट्स अ वेरी ग्रैंड शो फॉर कलर्स, नंबर 1 चैनल। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Oh my God, do I have to speak about this set? I think the set speaks about itself. You don't have to say anything. It's शायद हम उस एरा में बॉर्न नहीं हुए थे। बचपन से देख रहे हैं मुगले आजम और ये सब, तो अब ऐसा लगता है ये सपना सच हो रहा है। मतलब अब अपने आप को अब इसमें देख रहे हैं। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की इस कहानी ने पहली ही झलक से खूब उम्मीद बंधवाई है। अब देखना ये बनता है कि शो के ऑन एयर होने के बाद इन्हें दर्शकों का प्यार कितना मिल पाता है। निशि मिश्रा के साथ स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताज़ा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। तो क्या आगे अब कहानी में हरमन और सौम्या खड़े सिंह को मिल जाएंगे? अब भी अगर इतने जल्दी मिल गए तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल ये रिश्ता क्या
कहलाता है में बेचारी नायरा पहुंच गई है हॉस्पिटल एंड इट ब्रेक्स आवर हार्ट टू सी हर लाइक दैट। अभी इतनी प्यारी इन दोनों की जोड़ी और अलग अलग हो गए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचते ही नायरा को मिल गया एक सरप्राइज। ये शादी नहीं रुकेगी, अब कल की डेट फिक्स्ड है। चलिए शादी में मैं रेडी हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी प्रिंसेस। वो आएगी माँ, उसे आना ही होगा। मैंने कहा था ना, नायरा सिंघानिया कार्तिक गोयनका की शादी में जरूर आएगी। कार्तिक वेट्स आशी। वो दिन आखिर करीब आ ही गया जब कार्तिक आशी के लिए दूल्हा बना। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कार्तिक की शादी का हिस्सा बनेगी नायरा भी। अब भाई दूल्हा भी हाजिर है और उसकी शादी कराने वाली नायरा भी। तो चलिए दुल्हन का भी हाल चाल ले लेते हैं और देखते हैं कि दुल्हन कैसी लग रही है। दुल्हन बन गई है आशी। ये साजो श्रृंगार आज उसने अपने होने वाले दूल्हे राजा के लिए किया है। मेरा लुक बहुत ही वेस्टर्न काइंड ऑफ दुल्हन बनी हूँ मैं। ज़्यादा कुछ चूड़ा वगैरह नहीं है। 2 कंगन है जो कि मुझे नायरा ने गिफ्ट किए हैं एंड दिस ब्यूटीफुल रिंग। आई थिंक मेरी रिंग्स हमेशा बड़ी बड़ी होती है और अजीब होती हैं लेकिन बहुत प्यारी होती हैं। जो ऊपर का टॉप है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इट्स अ गोल्डन बैकलेस है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये इंडियन में भी जा सकता है और वेस्टर्न में भी जा सकता है। चोली लाइट है बट बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसमें 2 शेड्स हैं, एक पिंक शेड जैसे आपको दिखाई दे रहा है और एक ये गोल्डन शेड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर से हमने एक स्लाइट फूशिया पिंक में दुपट्टा लिया हुआ है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो दूल्हे के भेस में एक नहीं बल्कि 2 लड़की हैं। एक है करण तो दूसरा है कार्तिक। अब भाई हम जानते हैं कि आपके मन में खूब सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं कि आशी करण से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। कार्तिक ने तो सिर्फ मदद की है आशी और करण की। मैं बनी हूँ बेसिकली करण की दुल्हन। करण जो मेरा बॉयफ्रेंड है जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। शादी बेसिकली मेरे करण से ही हो रही है, बस नायरा को थोड़ा अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, इमोशनल फूल बनाया जा रहा है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले कि वो कार्तिक से बहुत प्यार करती हैं और उसी मंडप में वो शादी कर ले फिर से दोबारा से कार्तिक के साथ। इधर आशी की शादी हो रही थी तो उधर अस्पताल में नायरा अपनी बीमारी से जंग लड़ रही थी। उसे जैसे ही होश आया उसने सबसे पहले घर वालों से पूछा कि क्या कार्तिक और आशी की शादी हो गई। नायरा को इस सवाल का जवाब देने के लिए कार्तिक खुद हाजिर हो गए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हूँ मैं, बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ मैं जो ये सोच के कि कार्तिक की दूसरी शादी करवा दूंगी तो वो खुश रहेगा और उसकी खुशी में मेरी खुशी। शादी के मंडप में जैसे ही कार्तिक को पता चला कि नायरा अस्पताल में है, वो दौड़ा दौड़ा चला आया और फिर क्या, अस्पताल में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब आगे कहानी वही होगी। विवाह में जैसे शाहिद कपूर ने अमृता राव से शादी की थी, ठीक वैसे ही कार्तिक भी अपनी नायरा से करेंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।